बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, खाद की कीमतों के बाद बिजली की कीमतों ने किसानों के होश उड़ा दिए। 19 रुपए फी यूनिट ने परेशानी बढ़ा दी। अगर ट्यूबवेल का पानी लगाया तो बिल कौन अदा करेगा? पैदावारी लागत में इजाफा होने के खदशात पैदा हो गए। आपको अपडेट करें, खाद की कीमतों के बाद बिजली की कीमतों ने किसानों के होश उड़ा दिए। 19 रुपए फी यूनिट ने परेशानी बढ़ा दी। अगर ट्यूबवेल का पानी लगाया तो बिल कौन अदा करेगा? पैदावारी लागत में इजाफा होने के खदशात पैदा हो गए। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात की जाए यहाँ पर ज़राअत के हवाले से तो यकीनन जो अभी खाद की कीमतों से किसान बमुश्किल निमटे ही हैं महंगी खादें लेकर। तो अभी जो ट्यूबवेल के रेट है वो भी जो यहाँ पर हाई कर दिए गए और कहा जा रहा है कि 19 रुपये पर यूनिट जो है वो ट्यूबवेल का जो बिजली का बिल आएगा। तो यकीनन किसानों के लिए दूसरी बड़ी परेशानी होगी कि पानी की ज़रूरियात पूरी करना। किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। ये सब क्या कहेंगे, यहाँ पर किसानों को किस तरह से दबाया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब तो हमें ये महसूस होने लगा है कि हुकूमत की किसान कुछ पॉलिसी जो है वो दिन ब दिन अरूज पे जा रही है। अब तो ये जो ट्यूबवेल के रेट्स इन्होंने 19 रुपये पर यूनिट कर दिए हैं, अब ये तो किसान की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। अब अगर ये देखा जाए कि किसान को पहले ही पिसा हुआ था, उसके बाद अब ये नए रेट जो गवर्नमेंट ने अप्लाई किए हैं ट्यूबवेल के, उससे तो किसान बिल्कुल इसकी कमर टूट जाएगी और उसके बाद उसका जो है वो रोज़ी रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। अब अगर देखा जाए तो फसलों की पैदावारी लागत जो है इतनी बढ़ चुकी है कि किसान अब मुश्किल अपना गुजारा कर पाएगा और मुझे तो ये लगता है कि अब किसान ये काम छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। हुकूमत ने कभी भी किसी वक्त भी किसान का साथ नहीं दिया। पिछली हुकूमतें तो फिर कुछ ना कुछ किसान के साथ कुछ रायत बरती थी, मगर इस हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस ज़रई मुल्क का और हमारी ज़रई मईशियत का। 2 बार पढ़ना है? ओके, 2 बार मैं पढ़ दूंगी। तरीके से कुचली जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। चनियोट में जिला इंतजामिया ने अशिया खुरनोश की मुख्तलिफ कीमतों में 10 से 15 रुपए तक इजाफा कर दिया। दाल चना 178 रुपए से बढ़कर 182 रुपए किलो हो गई। दाल मूंग 112 से 136 रुपए, दाल माश 250 रुपए किलो कर दी गई। आपको बता रहे हैं, चनियोट में जिला इंतजामिया ने अशिया खुरनोश की मुख्तलिफ कीमतों में 10 से 15 रुपए तक इजाफा कर दिया। दाल चना 178 रुपए से बढ़कर 182 रुपए किलो हो गई, जबकि दाल मूंग 112 से 136 रुपए 150 रुपए किलो कर दी गई। मजीद बात करते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। और जी डिस्ट्रिक्ट प्राइस फिक्सेशन कमेटी ने अशियाए खुरनोश की मुख्तलिफ कीमतों में 5 से 10 रुपए का इजाफा किया है, जिसमें अगर हम बात करें जो चने की दाल में जो कि गुज़श्ता माह 178 रुपये थी, अब इसमें 5 रुपये इजाफा करके इसको 100 गया है। इसी तरह मुख्तलिफ जो दालें हैं उनमें 5 से 10 रुपये इजाफा किया गया है। दूध 80 से 85 रुपये फ़ी किलोग्राम इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। दही की 85 से 90 रुपये किलोग्राम कीमत इसकी मुकर्रर की गई है। इस तरह अगर हम बात करें जो मुख्तलिफ दालें हैं, दाल चना, इसके अलावा दाल जो बरीक है, दाल मोटी है, इसके साथ साथ दाल माश, दाल मूंग और दीगर जो दालें हैं इनकी कीमतों में भी इजाफा किया गया है। अजला इंतजामिया का ये कहना है कि इन कीमतों में इजाफा जो होलसेल मार्केट है फैसलाबाद और जो गिरदोनवाह की जो मार्केटें हैं उनके जो कीमतें हैं उनको मद्देनज़र रखकर ये इजाफा किया गया है। इस तरह अगर हम बात करें जो नान की कीमत है वो 12 रुपये, जबकि जो रोटी है सादा उसकी कीमत 8 रुपये मुकर्रर की गई है। और इसके साथ साथ जो बड़ा गोश्त है उसकी कीमत 420 रुपये, जबकि जो छोटा गोश्त है उसकी कीमत 840 रुपये मुकर्रर की गई है। लेकिन इन रेट लिस्टों के बावजूद मार्केट में जो अशिया हैं इन कीमतों पर फरोख्त नहीं हो रही। जो छोटा गोश्त है वो तकरीबन 12 से 1300 रुपये किलोग्राम फरोख्त हो रहा है, जबकि जो बड़ा गोश्त है वो 400 की बजाय 600-700 रुपये तक किलो फरोख्त हो रहा है। लोगों का ये कहना है कि अगर कमेटी ने कीमतें फिक्स की हैं तो पर इस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाना चाहिए। जिला इंतजामिया का ये कहना है कि प्राइस कंट्रोल। वकार, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में PHA के पास मशीनरी की शदीद किल्लत, दरख्तों की काट छांट और फ्लेक्सेस उतारने के लिए एक भी स्काई मास्टर मौजूद नहीं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की भी कमी। बारिश की सूरत में 300 से जायद पार्कों के लिए सिर्फ 5 डी वाटरिंग सेट्स। वाटर बाउजर्स की भी कमी। मुतादिद ग्रीन बेल्ट्स और पार्क की सूरत हाल खराब होने लगी। मज़ीद जानते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा।
ان کو بہتر کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل آباد شہر میں مختلف جگہوں پر اشتہاری مہم ہوتی ہے، فلیکسز ہوتی ہیں، ان کو اتارنے اور اگر کہیں پر بھی جو بائی لاز ہیں ان کی خلاف ورزی جاری ہے تو اس کے خلاف کارروائی کا مجاز ادارہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ درختوں اور پودوں کی کاٹ چھانٹ کے لیے کوئی بھی ایک اسکائی ماسٹر محکمے کے پاس موجود نہیں۔ 2013 میں یہ ادارہ وجود میں آیا، ایجنسی بنی، اور پھر اب جب کہ اتھارٹی بنے بھی کئی سال گزر چکے ہیں، ایک اسکائی ماسٹر خریدنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ محکمے کی نہیں ہو سکی۔ روزانہ ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے فلیکسز اتارنی ہوتی ہیں، جس کے ذریعے جو بڑے درخت ہیں ان کی کاٹ چھانٹ ہونی ہے۔ خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مشینری کی بڑی اشد ضرورت ہے، لیکن موجود نہیں۔ واٹر بوزرز کی تعداد بھی جو ہے بڑی محدود ہے۔ محکمے کے زیر کنٹرول 325 سے زائد پارکس جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، لیکن چند ایک پارکس کی صورتحال تو بہت اچھی ہے، لیکن جو اندرون محلوں کے پارکس ہیں وہاں پر پانی کی جو قلت نظر آتی ہے، وہاں پر گھاس نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ ساتھ چند ٹریکٹر موجود ہیں، لیکن صرف 6 ٹرالیاں جو ہیں وہ محکمے کے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی کھدائی کرنے کے لیے ایکسکیویٹر جو ہے وہ محکمے کے پاس موجود نہیں ہے۔ کچرے کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی جو مختلف جدید مشینری کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی محکمے کے پاس موجود نہیں، جس وجہ سے فیصل آباد کے کئی ایک پارک۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رمضان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ باوچک میں خواتین کو برہنہ کر کے تشدد کرنے کا معاملہ شہر کی تاجر برادری میدان میں آ گئی۔ الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا احتجاجی اجلاس راؤ سکندر اعظم خان کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں اعلیٰ حکام سے تاجروں کو انصاف دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، باوچک کے اندر خواتین کو برہنہ کر کے تشدد کرنے کا معاملہ جو ہے، اس پر فیصل آباد کی تاجر برادری جو ہے وہ بھی میدان میں آ گئی ہے۔ دکانداروں پر یہ FIR درج کروائی گئی خواتین کی جانب سے کہ انہوں نے ان کو برہنہ کر کے تشدد کیا ہے، بلکہ CCTV فوٹیج سامنے آنے کے بعد پتہ چلا کہ دکاندار جو ہیں ان پہ جو FIR ہوئی ہے وہ خواتین نے کروائی، لیکن خواتین جو ہیں وہ چوری کی نیت سے دکان کے اندر داخل ہوئیں، جس پر دکانداروں نے ان کو روکا اور الٹا دکانداروں پر FIR ہوئی ہے، جس پر تاجر جو ہیں وہ آج احتجاجی اجلاس الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا کیا گیا ہے، جس کی صدارت رانا سکندر اعظم خان نے کی ہے۔ رانا سکندر اعظم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ جی رانا صاحب بتائیے گا، کیا مطالبہ ہے، کس حوالے سے احتجاجی آج اجلاس تھا، کیا کہیں گے، کیا مطالبہ کریں گے؟ دیکھیں جی، بینگ ایک تاجر اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کے اور سابق صدر فیصل آباد چیمبر ہوں اور سپریم انجمن تاجران کے سینئر وائس چیئرمین کے ناطے سے میں یہ CPO فیصل آباد سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ خواتین جو نظر آ رہی ہیں کہ 100% وہ چوری کی نیت سے نہیں، چوری کرنے کے لیے داخل ہوئی اور چوری کرتے ہوئے وہ پکڑی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اپنے کپڑے خود اتارے۔ اب یہ ایشو ہے کہ کوئی بندہ اپنے کپڑے خود اتار لے اور اس کے بعد آپ ان بے گناہ لوگوں پہ اپنا FIR درج کر دیں، تو اس کے لیے ضروری ہے آپ میرٹ پہ تفتیش کریں، اور جو بے گناہ لوگ ہیں، اب چور اپنی چوری بھی کرے اور سینہ زوری بھی کرے، دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فضیل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں اب رٹا سسٹم نہیں چلے گا، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا امتحانی پیٹرن تبدیل۔ رٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے معروضی سوالات 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری۔ طلبہ سے کیمبرج طرز پر نالج، اپلیکیشن، انڈرسٹینڈنگ پر مشتمل سوالات پوچھے جائیں گے۔ پنجاب بورڈ چیئرمینز کمیٹی نے نئے امتحانی پیٹرن کی منظوری دے دی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، اب رٹا سسٹم نہیں چلے گا، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا امتحانی پیٹرن تبدیل۔ رٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے معروضی سوالات 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری۔ طلباء سے کیمبرج طرز پر نالج، اپلیکیشن، انڈرسٹینڈنگ پر مشتمل سوالات پوچھے جائیں گے۔ پنجاب بورڈ چیئرمینز کمیٹی نے نئے امتحانی پیٹرن کی منظوری دے دی۔ مزید جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر، آگاہ کیجیے گا۔ نالج بیس ہوگا، یعنی کہ جو کتابوں میں لکھا گیا ہے اس کے مطابق ہوگا، اور 30% جو ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ اور اپلائیڈ نوعیت کے سوالات جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں صرف 30% کنسیپچول بیس پیپر جو ہے وہ شامل کیا جائے گا، جبکہ اگلے سال اس تناسب کو 50% کر دیا جائے گا، اور اس سے اگلے سال اس کو 70% کنسیپچول پیپر جو ہے وہ بنانے پر اتفاق جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو پیپر پیٹرن ہے اس میں 20% MCQs شامل ہوں گے،
50% जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जबकि 30% जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का हिस्सा शामिल होगा। तमाम तालीमी बोर्ड्स को ये जो प्रपोजल है वो भिजवा दिया गया है और कहा गया है कि 2022 में होने वाले जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात हैं वो इसी तर्ज पर उनके सवालनामे बनाए जाए, जिसमें बिलखसूस पेपर सेटर्स जो हैं उनको कहा जाएगा कि वो सिर्फ 70% ही पोर्शन जो है वो किताबों से बनाएं, जबकि बाकी 30% जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइड नौइयत के हों, जिसमें बच्चों की समझबूझ को चेक किया जाएगा और इसके अलावा जो इम्प्लीमेंटेशन और अप्लाइड नौइयत के क्वेश्चन होंगे वो शामिल किए जाएंगे, ताकि कंसेप्चुअल स्टडी जो है उसकी तरफ जाया जाए और बच्चों के लर्निंग आउटकम जो है उनको तरतीब दिया जाए। आइंदा 2 सालों में इस तनासुब को बढ़ाकर बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। तजुर्बाती बुनियादों पर कचहरी चौक पर कैमरे नस्ब करने के अलावा कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। प्रोजेक्ट के तहत शहर भर के मारूफ चौराहों और शाहराहों पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेजी से मुकम्मल करने के लिए डीपीओ हसन अलवी की खसूसी हिदायत जारी। आपको अपडेट करें, जंग में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। मजीद जानते हैं उवैस खान से। जी उवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से इब्तदाई तौर पर जो है वो कचहरी चौक में जो है कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। 360 एंगल पे ये तमाम तर कैमरे जो है वो मॉनिटरिंग का अमल मुकम्मल करेंगे, जिनको जो है मारूफ चौक और चौराहों पर लगाया जाएगा। इस हवाले से ये स्पेस का आगाज़ जो है वो किया गया है, जिसको जो ट्रायल के हवाले से इकदाम मुमकिन किए जा रहे हैं, जबकि DP ऑफिस में कंट्रोल रूम का भी क़याम अमल में लाया गया है। इस हवाले से जो है तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जो है इस तमाम तर फेज़ पर काम तेज़ी के साथ जारी है, उसको जल्द मुकम्मल भी किया जाएगा, ताकि शहरियों को जो है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी लाई जा सके और जो कानून शिकन अनासर हैं उन पर भी गिरफ्त जो है मजबूत की जा सके। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से DP ऑफिस में जो है 24 घंटे और हफ्ते के 7 रोज़ जो है तमाम जो है वो मॉनिटरिंग का अमल जो है मुकम्मल किया जाएगा। और इस हवाले से DPO जंग जो है हसन असद अलवी, उनकी जानिब से भी खसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट के जो है मुकम्मल होने के बाद जो है इसका बाकायदा तौर पर जो है इफ्तिताह भी मुमकिन किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उवैस तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग RPO फैसलाबाद डिवीजन इमरान महमूद का दौरा। RPO इमरान महमूद ने DPO ऑफिस में क्राइम रिव्यू मीटिंग की सदारत की। क्राइम रिव्यू मीटिंग में DPO हसन असद अलवी समेत तमाम DSPs, SHOs और तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। RPO इमरान महमूद ने पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। आपको अपडेट करें, जंग RPO फैसलाबाद डिवीजन इमरान महमूद का दौरा। RPO इमरान महमूद ने DPO ऑफिस में क्राइम रिव्यू मीटिंग की सदारत की। क्राइम रिव्यू मीटिंग में DPO हसन असद अलवी समेत तमाम DSPs, SHOs और तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। चिन्योट बेशतर सरकारी इमारतें ज़िले इंतजामिया की आंखों से उछल। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, महकमा लाइव स्टॉक, CEO कॉम्प्लेक्स, पोस्ट ऑफिस, यूनियन कौंसिल 36 ऑफिस समेत कई सरकारी इमारतें खस्ता हाल। खस्ता हाल इमारतों के नीचे बैठे मुलाजमीन शहरियों पर मौत के साए मंडलाने लगे। इंतजामिया गुज़िश्ता 3 साल से सरकारी खस्ता हाल इमारतों का डेटा तक न इकट्ठा कर सकी। मज़ीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। जी, ज़िला की बेशतर सरकारी बिल्डिंग जो हैं वो इंतहाई खस्ता हाल है, जिस वजह से दूसरी जानिब गुज़श्ता 3 सालों से जो ऐसी सरकारी बिल्डिंग्स हैं जो इंतहाई खस्ता हाल है, उनका डाटा तक जो है वो ज़िले इंतजामिया की जानिब से इकट्ठा तक जो है वो नहीं किया गया। दूसरी जानिब महकमा बिल्डिंग डिपार्टमेंट की ये मुबैना गफलत जो है वो सामने आई है, जिसमें बेशतर ऐसी सरकारी इमारतें हैं जो इंतहाई खस्ता हाल हैं और उन इमारतों के नीचे बैठे हुए जो मुलाजमीन हैं उन पर भी मौत के साए जो है वो मंडला रहे हैं। इसी तरह यूनियन कौंसिल नंबर 36 का ऑफिस है, महकमा लाइव स्टॉक का ऑफिस है, CEO कम्प्लेक्स और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के जो है वो इसके साथ साथ दीगर दफातर जो है वो शामिल है, जिनकी हालत इंतहाई खस्ता हाल है। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, दूसरी जानिब इनकी जो सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो यहाँ पर गिर रहे हैं। दूसरी तरफ जो मुलाजमीन है वो इन इमारतों के नीचे बैठे जो है वो काम कर रहे हैं, जबकि अपने काम की गर्ज से आने वाले जो शहरी हैं उन्हें भी जो है वो बेशतर औकात परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उनका कहना है कि वो न सिर्फ खुद बल्कि जो ऐसे मुलाजमीन जो इन जो है वो खस्ता इमारतों के नीचे बैठे हैं, उनकी ज़िंदगियां जो है वो दाव पर लगी हुई हैं। दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया गुज़श्ता 3 सालों से ही ऐसी इमारतों का जो डाटा है वो इकट्ठा नहीं कर सकी। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि जितनी भी इस किस्म की जो खस्ता हाल इमारतें हैं उनका डाटा बहुत शुक्रिया बाबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग के लारी अड्डे पर मुसाफिरों को सहूलियात की कमी का सामना। मुसाफिर खाना की तामीर और मरम्मत के लिए कोई इकदाम न किए जा सके। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से बेंचेस भी अपनी मदद आपके तहत फराहम किए गए। मुसाफिरों का इंतजामिया से बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। इसी पर बात करते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा।
हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया के मुतअद्दिद वादों के बाद भी लारी अड्डा झंग की हालत जो है वो नहीं बदल सकी। अब इस वक्त देख सकते हैं कि मैं लारी अड्डा पर मौजूद हूँ। इसके अकब में जो एक मुसाफिरों की और ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए एक मुसाफिर खाना बनाया गया था, उसकी खस्ता हाली है। मुतअद्दिद मरतबा वादे किए गए कि इनको ठीक किया जाएगा, बनवाया जाएगा, तामीर की जाएगी, यहाँ पर मुसाफिर खाना बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक ना ही मुसाफिर खाना तो दूर की बात, जितने भी मुसाफिर थे या ट्रांसपोर्टर्स थे उनके सस्ताने के लिए, उनके बैठने के लिए, आराम करने के लिए भी कोई जगह दस्तयाब नहीं है। जो कुर्सियां हैं या टेबल्स हैं वो भी टूट फूट का शिकार है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई बताइएगा, क्या मुतअद्दिद मरतबा वादे किए गए, कुछ भी नहीं कर रहे, क्या वजह है? ये हमें शिफ्ट किया गया अड्डे पे कम अज़ कम 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ये नहीं हो सका कि ये मुसाफिर खाना बना देते, बैतुल खला बना देते। और डिस्पेंसरी का जो हाल है, वहाँ पे जो डिस्पेंसर बैठेगा वो खुदा ना खास्ता वो डिस्पेंसरी गिर गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। हमने DCO साहब से कई दफ़ा कहा है, MP MNA साहब से रिक्वेस्ट की है, लेकिन खुदारा इनको समझ नहीं आ रही, या इंसानियत के से दूर हैं, या इन्हें समझ नहीं आ रही कि इन मुसाफिरों का क्या हाल, समझ नहीं आ रही मुसाफिरों का क्या हाल है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है। भाई आप बताइएगा, कब से ये इस तरह यही हालत है इसकी? बहुत अरसे से इस तरह हालत है, मतलब सारा कुछ मतलब इस तरह पुराना चलता पाया, कोई इतने मतलब हालात नहीं है, पानी नहीं है, गंदगी है, ये वो देखो। जी बिल्कुल, जितने भी मुसाफिर या ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि तकरीबन 4-5 साल हो चुके हैं, हमें वादे किए गए मगर इकदामात नहीं किए गए। वसीम, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अमीरपुर बंगला इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जुही की वजह से मोहल्ला मकबूलपुरा सीवरेज और निकासी आब के मसाइल का गढ़ बन गया। जगह जगह कूड़ा करकट, गंदगी और गोबर के ढेर लग गए, जिसकी वजह से अहलियाने मोहल्ला और गुजरने वाले शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से अमीनपुर बंगला का नवाई मोहल्ला मकबूलपुरा सीवरेज और निकासी आब के मसाइल का गढ़ बन चुका है। जगह जगह पर कूड़ा, क्रिकेट, गंदगी और गोबर के ढेर लग चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ के रहायशियों और यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ यहाँ पर एक यहाँ से गुजरने वाले शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं। भैया इधर रास्ता नहीं है, और सामने वे लोग सड़क पे पानी खड़ा है और रूढ़ियाँ है, गंदगी है, मच्छर है और बहुत ज़्यादा सा बदबू आ रही है। नंगदे बंदे भी कोई इतना कि ऐसी अंदर भी कोई ना हालात ही नहीं है। इस मकबूलपुरे दे कोई ऐसा नहीं है बंदा, कोई MP MNA रास्ता ऊपरों नहर ते जा रहा है, उधरों सारे ट्रालियां ट्रैक्टर मोटरसाइकिल लंघदे, कोई रास्ता नहीं है किसी पासे लंघाण लई। इन्हां कोई मेहरबानी करो, MP MNA वो आके ते कोई अपने इसका करन, ज़्यादा कोई रास्ते का कोई नहीं इंतजाम कर देन सारे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि यहाँ पर ताफून फैल रहा है, मच्छर फैल रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ जो हैं वो फैलने लगी हैं और यहाँ रास्ता बंद होकर रह गया और लोग यहाँ से जो करीबी नहर की पटड़ी है वहाँ से गुजरने पर मजबूर हो गए। तो वो इंतजामिया से मुतालबा करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फखर तफसीलात से आगाह करने के लिए। समंदरी में जगह जगह लगे गंदगी और कूड़े करकट के ढेर इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। गंदगी से ताफून और बीमारियां फैलने लगी। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को मुतादिद बार दरख्वास्त दी मगर सुनवाई ना हो सकी। मजीद जानते हैं वकास जमील से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, समंदरी की बल्दिया की जानब से ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि समंदरी को जो है वो साफ़ करने के लिए इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर जो है वो यहाँ पर कोई काम नज़र नहीं आ रहा। जगह जगह पर जो है वो गंदगी, कूड़ा करकट के ढेर जो है नज़र आते हैं, जो कि बदबू फैलाने का भी बायस बन रहे हैं और बीमारियाँ भी मुतअद्दिद फैल रही हैं। हमारे साथ इसी हवाले से यहाँ के कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, कब से ये मसला है, क्या इंतजामिया को आपने कोई दरख्वास्त दी है? काफ़ी देर तो ये मसला है, असी मतलब बड़े तो परेशान है। जो मच्छर का जमाना आता है तो मच्छर दे इन्ना जबरदस्त मच्छर है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं। असी इस सिलसिले वास्ते इंतजामिया को दरखास्तां भी दित्तियां ने, लेकिन कोई बंदा गल नहीं सुनता। कहते साढ़े कोल जगह नहीं हैगी अगे किसी होर जगह गंद सुट्टन। ये ना कमेटी की जगह नहीं, मलकीयत है किसी की, मलकीयत है, सुट्टी जाते हैं। नाल है स्कूल है, सामने लेडी पार्क है, लेकिन ये भी नहीं देखते कि मतलब लेडी पार्क बच्चों का स्कूल है, उन्होंने नुकसान होएगा नहीं, ना कोई साडी गल सुनता। ना असी आखिर थक हार के बह गए हैं कि भाई छुट्टी जो मर्जी करो। बल्दी वाले आते रोज़ाना चुक के लै जाते हैं, लेकिन गंद रोज़ इतने का इतने बस। जी बिल्कुल, शहरियों की जानब से ये शिकवा किया जा रहा है कि मुतअद्दिद बार जो है वो इंतजामिया को दरख्वास्त भी दी गई है, लेकिन अमली तौर पर जो है यहाँ से ये कूड़ा करकट जो है वो ख़त्म नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मुतअद्दिद बीमारियां अमली तौर पर इकदामात नहीं किए गए। वकास, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। 25 साल गुजर गए मोटरवे पुलिस एहलकारों को ड्यूटी सर अंजाम देते, मगर एहलकार मेडिकल सहूलियात से महरूम।
موٹروے پولیس اہلکار بیمار ہوں تو انہیں قریبی کسی سرکاری ہسپتال سے علاج کرانے کا کہا جاتا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں 25 سال گزر گئے موٹروے پولیس اہلکاروں کو ڈیوٹی سر انجام دیتے، مگر اہلکار میڈیکل سہولیات سے محروم ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وقاص بیگ سے۔ وقاص جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، 1997 میں مارز وجود میں آئی موٹروے پولیس، لیکن 1997 سے لے کے آج تک 25 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا، لیکن موٹروے پولیس اہلکاروں کے لیے کسی قسم کی محکمانہ صحت کی سہولیات کا آغاز نہیں کیا جا سکا۔ اس حوالے سے موٹروے ذرائع کا کہنا ہے کہ کوئی بھی موٹروے پولیس اہلکار بیمار ہوتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے باقاعدہ افسران کی جانب سے کہ قریبی کسی بھی سرکاری اسپتال سے وہ اپنا علاج کروا لے، جبکہ اس علاج کی مد میں کسی قسم کا فنڈ جو ہے وہ موٹروے پولیس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ایس ایس پی موٹروے M4 عطا محمد گجر سے، جن کا یہ کہنا تھا کہ ہائی افسر جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور جلد امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے 1 سال کے اندر سیلری کے ساتھ ساتھ جو ہے صحت کی سہولیات کے حوالے سے اضافی فنڈ جو ہے وہ موٹروے پولیس اہلکاروں کو دیا جائے گا۔ لیکن اس حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ سلور جوبلی بنائی گئی گزشتہ دنوں موٹروے پولیس کی، لیکن اس کے باوجود سلور جوبلی پر بھی کسی اہلکار کو میڈیکل فیسلٹی کے نام پر نہ تو کوئی فنڈ ریلیز کیا گیا۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کمالیہ کی عوام کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جانے لگا۔ سرکاری دفاتر میں بیشتر اسامیوں پر مستقل تعیناتیاں نہ ہونے کی وجہ سے دور دراز سے آنے والے سائلین خوار ہو کر رہ گئے۔ سائلین کا کہنا ہے کہ جو افسران دفاتر میں موجود ہیں وہ بھی اپنا کام سنجیدگی سے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے خوار ہو چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں رضوان خان سے۔ جی رضوان آگاہ کیجیے گا۔ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کمالیہ کی عوام کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کمالیہ کے سرکاری اداروں میں بیشتر اسامیاں اور سیٹس ایسی ہیں جہاں پر تعیناتیاں نہیں کی جا سکی۔ بات کریں میونسپل آفیسر ریگولیشن کی سیٹ میونسپل کمیٹی میں خالی ہونے کے ساتھ ساتھ میونسپل آفیسر پلاننگ کی سیٹ خالی ہے، جن کا ایڈیشنل چارج جو ہے میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر صغیر چودھری کو دیا گیا ہے، جبکہ فنانس آفیسر کا جو ایکسٹرا چارج ہے وہ ٹوبا ٹیکسنگ سے عبدالقدیر خان کے پاس ہے، جو 3 دن ٹوبا ٹیکسنگ میں اور 3 دن کمالیہ میں ہوتے ہیں، جبکہ ذاتی وجوہات کی بنا پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محمد زہیر بھی 20 دن کی چھٹی پر رخصت ہو چکے ہیں۔ بات کریں لینڈ ریکارڈ سینٹر کی تو وہاں پر ADLR مظہر فرید 3 دن کمالیہ جبکہ 3 دن کسووال میں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ انچارج لینڈ ریکارڈ سینٹر کی سیٹ بھی جو ہے خالی پڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحصیلدار کمالیہ جو ہیں وہ بھی ابھی تک جو ہے تعینات نہیں ہو سکے مستقل طور پر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد ڈویژن سمیت صوبہ بھر کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرکشش تنخواہ پر 320 ملازمتوں پر بھرتی کے لیے درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ جاری۔ 6 روز میں 8000 سے زائد امیدواروں نے درخواستیں جمع کروا دیں۔ گریڈ 3 سے 17 تک کے عہدوں پر بھرتی کے لیے درخواستیں 20 دسمبر تک وصول کی جائیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں فیصل آباد ڈویژن سمیت صوبہ بھر کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرکشش تنخواہ پر 320 ملازمتوں پر بھرتی کے لیے درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ جاری۔ 6 روز میں 8000 سے زائد امیدواروں نے درخواستیں جمع کرا دیں۔ گریڈ 3 سے 17 تک کے عہدوں پر بھرتی کے لیے درخواستیں 20 نومبر تک وصول کی جائیں گی۔ مزید جانتے ہیں ملک اشرف سے۔ جی ملک اشرف آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد ڈویژن سمیت صوبہ بھر کے بے روزگاروں کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت بھرتیاں کی جا رہی ہیں اور اس بھرتی کا پروسیس جو ہے 20 دسمبر تک یہ درخواستیں دے سکیں گے، اور پرائمری سے لے کے گریجویشن تعلیم کے حامل امیدواروں کے لیے یہ بڑا سنہری موقع ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں 320 کے قریب ملازمتوں پہ آن لائن درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ گریڈ 3 سے 17 تک کے لیے یہ درخواستیں ہیں جس میں معقول اور پرکشش ان کی تنخواہ ہوگی، اور اس کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ ان سے آن لائن درخواستیں طلب کی ہوئی ہیں۔ اور جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خبر شامل کریں جنگ محکمہ صحت کی جانب سے پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ مہم 13 دسمبر سے 17 دسمبر تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران محکمہ تعلیم نے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ CEO ایجوکیشن محمد نواز نے اسکولوں میں پولیو مہم کی کامیابی کے لیے اسکول سربراہان کو اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں جنگ محکمہ صحت کی جانب سے پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ مہم 13 دسمبر سے 17 دسمبر تک جاری رہے گی۔ ٹریفک حادثات کی بڑھتی ہوئی شرح پر قابو پانے کے لیے موٹروے پولیس بھی میدان میں آ گئی۔ ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر قوانین سے آگاہی کے لیے اسکولوں میں سیمینار شروع کر دیے۔
मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सी में ट्रैफिक के बढ़ते हुए जो हादसा हैं इसकी शरह को कंट्रोल करने के लिए मोटरवे पुलिस भी मैदान में आ गई है और इसी हवाले से आज टोबा टैक्सी के एम्बेसडर स्कूल में एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डीएसपी मोटरवे पुलिस इशफाक अहमद समेत दीगर जो बच्चों के वालिदैन थे वो भी शरीक थे, स्कूल के प्रिंसिपल ने भी शिरकत की। इसी हवाले से डीएसपी मोटरवे पुलिस से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि टोबा टैक्सी में जो ट्रैफिक की हादसा की शरह है उस पर खासा इजाफा देखने में आया है और इस हवाले से सेमिनार करवाया ये खासा खुश आइंद है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यकीनन हादसात में काफ़ी इजाफा हो गया था, तो मोटर पुलिस इस हवाले से हमेशा कॉन्शियस है और जो एजुकेशन है वो प्राइम ऑब्जेक्टिव है मोटरवे का। तो एजुकेशन क्योंकि हम अब रूट लेवल से कोशिश कर रहे हैं, बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, सबको इन्वॉल्व करें, उनको कन्वे करें ताकि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो अडॉप्ट किए जाएँ और रोड पे बच्चे हम खुद सारे उस रोड सेंस को, रोड मैनर्स को फॉलो करें और जो हादसात हैं, जो रोड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको ऑन करते हुए कमी लाई जा सके। तो इस हवाले से हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है और इंशाअल्लाह ताला आप वाज़े तौर पे इसमें तब्दीली फील करेंगे। अच्छा, बिल्कुल, मोटरवे पुलिस की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया, स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाके आगाही सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है। राना इरफान से भी बात करते हैं। सर, आप ये बताइएगा कि बच्चों की जो वालिदैन है उनका किस हद तक इस हवाले से कंट्रीब्यूशन है कि जो ट्रैफिक हादसा है उसकी शरह को कंट्रोल कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली जी, मोटरवे पुलिस ने बहुत सारे और भी इनिशिएटिव लिए, लेकिन हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल ये जो एज ग्रुप है 4 to 7, 6 ईयर, ये सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। इसमें इतना फर्टाइल ब्रेन होता है। मुबशर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।